सोचिए, एक हाफिज ए कुरान लड़की जिसकी कब्र पर उसकी मैयत दफन होने के बाद रोजाना बिल्लियां आने लगती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या अल्लाह ताला का कोई पैगाम? क्या इन बिल्लियों का आना रहमत की निशानी है या कोई गैबी राज जो हमारी समझ से परे है? कुरान ए पाक की तिलावत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कैसी हिफाजत का वादा किया है, और क्यों कभी कभी जानवर भी अल्लाह की मखलूक होने के नाते इंसानों की कब्रों के पास अजीबो गरीब हरकतें करते हैं? आखिर इस वाक़ये में क्या हिकमत छुपी है जो हमारे ईमान को और मजबूत कर सकती है? इस सच्चे वाक़ये का पर्दा उठेगा, मगर आखिर तक रहिएगा ताकि आप इस करिश्मे का पूरा हकीकत जान सकें। आखिर वो क्या हिकमत थी उस हाफिजा लड़की के साथ जिसके इंतकाल के बाद अल्लाह की मखलूक भी बेचैनी में आ गई? क्या ये किसी ऐसे गुनाह का असर था जो दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, या फिर ये किसी छुपे हुए राज का पर्दादारी था जिसे अब तक अल्लाह ने पर्दे में रखा हुआ था? इस वाक्य की जड़ें एक पुराने पाकिस्तानी कस्बे में मिलती हैं, जहां मुस्तफा बेगम नाम की खातून अपने इकलौते बेटे असमा के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मुस्तफा का ताल्लुक एक अमीर और असरदार जमींदार खानदान से था। हवेलियों में पली बड़ी, मगर मोहब्बत की राह में ऐसा कदम उठाया कि अपने ही घर वालों के गजब का निशाना बन गईं। उन्होंने अपने ही घर के एक नौकर से निकाह कर लिया। इस निकाह की सजा उन्हें सख्ती से दी गई। न किसी ने मुबारकबाद दी, न कोई खुशी मनाई। उन्हें जायदाद से महरूम कर दिया गया और मायके के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन मुस्तफा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अपने शौहर और बेटे के साथ सब्र, इज्जत और तवक्कुल के साथ गुजारी। जब असमा 15 बरस का हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वक्त मुश्किल था, मगर घराना ईमान और सब्र के सहारे कायम रहा। अब मुस्तफा की तमाम उम्मीदें अपने बेटे से जुड़ चुकी थीं। असमा जब जवान हुआ और तालीम पूरी की तो एक अच्छी नौकरी में लग गया। अब घर के हालात बेहतर होने लगे और मुस्तफा चाहती थीं कि बेटे की जिंदगी भी मुकम्मल हो जाए। एक रोज उन्होंने बेटे से कहा, मैं चाहती हूं कि तेरा निकाह तेरी ममेरी बहन से हो जाए। असमा ने, जो माँ की हर बात को इज्जत देता था, बिला झिझक माँ के फैसले को कबूल कर लिया। 25 साल बाद मुस्तफा बेगम फिर उसी मायके की चौखट पर खड़ी थीं, जहां से कभी उन्हें बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया था। वक्त बदल चुका था। अब वहां ना उनका भाई था, न पुरानी अदावत की वो गर्मी। भाई का इंतकाल हो चुका था। भाभी बीमारी से जूझ रही थीं और उनके पास एक ही सहारा थी, उनकी बेटी खदीजा, जो पूरे माल और मत्ताल की तन्हा वारिस थी। जब मुस्तफा बेगम ने अपनी भतीजी खदीजा का रिश्ता अपने बेटे असमा के लिए पेश किया तो भाभी ने बिना किसी तल्लुल के हामी भर दी। शायद उनके दिल से पुरानी रंजिशें अब मिट चुकी थीं और मोहब्बत की जगह फिर से पैदा हो चुकी थी। इस तरह खदीजा, जो परहेजगार, पर्दा करने वाली और सादगी पसंद लड़की थी, असमा के निकाह में आ गई। वह अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक, माँ के दिल का सुकून और अब असमा की जिंदगी का नूर बन चुकी थी। शादी के बस 1 माह बाद ही अल्लाह ताला ने खदीजा की वालिदा को अपने पास बुला लिया। यह सदमा इतना गहरा था कि खदीजा का दिल माँ की याद में हरदम भीगा रहता। असमा ने उसे हर लम्हा संजोया, उसका ख्याल रखा और उसकी इबादत गुजार फितरत, सब्र और शुक्र के अंदाज से और भी मुतासिर होता गया। खदीजा की सादगी और इंसानियत ने घर की फिजा को रूहानियत से भर दिया था, मगर अल्लाह की तदबीर में कुछ और ही मंजूर था। निकाह के चंद महीनों बाद ही असमा को अपने दफ्तर की तरफ से 1 साल के लिए दूसरे मुल्क तबादले का हुक्म आ गया। दिल तो छोड़ने को तैयार न था, मगर माँ के मशवरे और रोजी रोटी की अहमियत समझकर उसने सफर का इरादा कर लिया। अभी पराए मुल्क गए हुए 1 माह भी पूरा न हुआ था कि एक रोज मुस्तफा बेगम का फोन आया और आवाज में ऐसा कंपी थी जैसे कोई भूचाल आ गया हो। रोते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बीवी खदीजा अब इस फानी दुनिया में नहीं रही। मैंने उसे सुपुर्द खाक कर दिया है। असमा तो जैसे पत्थर का हो गया। क्या कहा माँ? खदीजा, ये कैसे मुमकिन है? आपने मुझे इत्तला तक नहीं दी। मुस्तफा बेगम ने गहरी ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, जाने वालों को रो धोकर वापस नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ने जिसे अपने पास बुला लिया उसकी तदबीर में कोई दखल नहीं। तुझे बेवजह परेशान करके क्या हासिल होता? उसका मुकाम अब कब्र है और इंशाअल्लाह वह वहां रहमत में है। लेकिन असमा के दिल को न सुकून था न सब्र। उसकी रूह कांप उठी थी। जिस बीवी से जुदा होते वक्त उसकी आखिरी बात हुई थी, वह तो उसे यह खुशखबरी दे रही थी कि अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजने वाला है। और आज इतनी बड़ी खबर।
और माँ की तरफ से ऐसी खामोशी। उसने फौरन अपनी नौकरी से रुखसत लेने की अर्जी दी। बॉस ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर अब वह किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। खदीजा चली गई और मेरा अजन्मा बच्चा, ये कैसा इम्तिहान है या रब। सब कुछ छोड़कर वह तेजी से अपने वतन लौट आया। जब हवेली की दहलीज पार की तो मुस्तफा बेगम हैरत से देखती रह गईं। बेटा, तुम आ गए इस तरह अचानक? तुम्हें अपनी नौकरी और रोजी रोटी का भी ख्याल नहीं रहा? असमा माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बेइख्तियार बह रहे थे। माँ, मुझे बताइए, खदीजा के साथ क्या पेश आया? 1 माह पहले तो वह मुझे दुआओं और मोहब्बत से भर रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई? मुस्तफा बेगम एक लम्हा ऐसे थम सी गईं जैसे जमीन पर पत्थर जम गया हो। उनकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी नफास भरी और फरमाया, बेटा, अल्लाह की मुंतखब तकदीर पर सब्र रखना ही वाकई सच्चे मोमिन की निशानी है। खदीजा अब इस फानी दुनिया में नहीं रही, उसे दिल से निकाल देना बेहतर है। इंशाअल्लाह तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी कि वह तुझे उससे बेहतर नसीब अता करे। मगर अस्मा की निगाहों में सवालों की एक आग जल रही थी, एक बेचैन सवाल। माँ, मुझे उसकी कब्र पर जाना है, कम से कम उसकी मजार पर बैठकर उसकी रूह के लिए मगफिरत की दुआ तो कर सकूं। आखिरी दफा उसका चेहरा देखना मेरे दिल की तसल्ली के लिए जरूरी है। मुस्तफा घबराई और बोली, बेटा, कब्रिस्तान जाकर क्या हासिल होगा? वहां जाकर दिल और तंग होगा। कहीं ऐसा न देख लिया जो देखने के लायक ना हो, तब बेचैनी और बढ़ेगी। मगर अस्मा की हिम्मत डिग्गी नहीं। उसके दिल और नजर में खदीजा की यादें थीं और दिमाग सवालों के तूफान में डूबा था। उसने माँ की बात को दरकिनार करते हुए उस जगह की ओर कदम बढ़ाए जहां उसकी पूरी दुनिया दफन थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान पहुंचा, दूर से एक अजीब नजारा नजर आया। कई बिल्लियां उसी एक कब्र पर जमा थीं। कोई अपनी नुकीली पंजों से मिट्टी खोद रही थी, कोई आसमान की ओर देखकर गजब की आहें भर रही थीं। उनकी आवाजों में दर्द, चीख और एक रहस्यमय दहशत झलक रही थी। अस्मा का दिल कांप उठा। वह पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, यह कब्र किसकी है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और फरमाया, बेटा, यह उसी नौजवान लड़की की मजार है जिसे बीती रात दफनाया गया था। तब से ये बिल्लियां रोजाना यहाँ आती हैं और अल्लाह की कसम, ऐसा नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अस्मा की टांगों से ताकत निकल गई। क्या यह सच है कि ये मेरी बीवी खदीजा की कब्र है? हाँ बेटा, बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह वही मजार है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। मगर क्यों? मेरी बीवी तो एक हाफिजा ए कुरान थी। उसकी तिलावत रोजाना का अमल था। तहज्जुद उसकी फितरत में था। जबान से हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था। तो फिर उसे कब्र में ये अजूबा क्यों? मुस्तफा बेगम के साथ मौजूद लोग सिर झुकाकर फरमाने लगे, बेटा, अगर नेकियां सिर्फ दिखावे की होती तो क्या अल्लाह से छिप सकती थीं? हमें तो यकीन था कि वह पाकीज़ा है, मगर अल्लाह की निगाह से कौन बच सकता है? अगर सच में उसकी जात में भलाई होती तो मखलूकात उसके मकबरे के आसपास रहमत और बरकत लेकर आती, न कि इस अजीबो गरीब मंजर को। कुछ लोग डर के मारे कानों पर हाथ रखकर इस्तिगफार की दुआएं पढ़ने लगे। चेहरों पर खौफ, आंखों में हैरत और लबों पर तस्बीह की मुनाजिल थी। अस्मा वहीं कब्र के पास बैठ गया। उसकी निगाहें मजार पर टिकी थीं और हौले से उसके होंठ जुबान पर कुछ दुआएं कह रहे थे। या रब्बी, अगर मेरी बीवी पर कोई गुनाह था जो हमसे छुपा रहा तो उसे अपनी रहमत की छांव में जगह देना। हमें उस अंजाम से बचा जो सबके लिए सबक बन जाए। जैसे ही अस्मा ने कब्र से नजरें हटाईं, सामने अपनी मां मुस्तफा बेगम को खड़ा पाया। उनका चेहरा गम से मद्धम था और आंखों में एक गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। बेटा, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा, इसी वजह से मैं तुझे इस कब्र के पास आने से मना करती रही। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बीवी की असलियत को अपनी नजरों से देखो। तुम्हारा दिल इस हकीकत को सह नहीं पाता, लेकिन अब जब तुम देख चुके हो, आओ घर चलो। तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं जो अब तक तेरे दिल से छुपी थीं। शायद उनसे तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाए। रास्ते भर अस्मा खामोश रहा। उसके दिल दिमाग में उलझन के जाले बिछे थे। घर पहुंचते ही मुस्तफा बेगम बैठ गईं और आंसुओं से भरे हुए स्वर में फूट फूट कर रोने लगीं। माँ, मेरा दिल दर्द से तड़प रहा है। अस्मा की आवाज कांप रही थी। आप बताइए, आखिर खदीजा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसकी मैयत तक को सुकून न मिला? वह तो परहेजगार औरत थी। आपने खुद उसकी इबादत देखी है। मुस्तफा बेगम ने गहरी नफास ली और आंखों में अफसोस के सैलाब के साथ कहा, बेटा, खदीजा मेरी सगी भतीजी थी, मेरा अपना लहू। मैं उसे हमेशा नेक और पाक सुलूक वाली लड़की समझती रही। इसी भरोसे मैंने उसे अपने घर की बहू बनाया। मुझे यकीन था कि वह हमारे घर में बरकत और रहमत लेकर आएगी। लेकिन
मेरी ये उम्मीदें गलत साबित हुईं। वह बस दिखावे की नेकियत ओढ़े आई थी। अस्मा की आंखें हैरानी से फैल गईं, पर मुस्तफा ने अपनी बात जारी रखी। दरअसल खदीजा तिलावत और तहज्जुद की ओढ़नी में छुपी एक साया थी, मगर अंदर से जादू टोने की बंदिश में बंधी थी। उसने काले अमल किए, तावीज बांटे और लोगों के घरों को उजाड़ा। वह दूसरों की खुशियां छीन लेती, उनकी जिंदगियां तबाह कर देती। यह सब उसने अपनी माँ से सीखा था। वे दोनों ही ऐसे लोग थे। आज देखो, उनके नाम का नाम तक कोई लेने वाला नहीं। अल्लाह का फैसला बेहद सख्त और पाक होता है। उसने वही दिया जो उनके अमाल के हकदार थे। अंत में उनकी दुनिया भी तबाह हुई और आखिरत भी। ऐसी दौलत और जमीन का क्या फायदा जिसका न कोई वारिस हो, न कोई दुआ करने वाला। अस्मा जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसका दिल बोझ तले दबा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी निगाहें वीरान थीं और जहन ऐसे उलझा हुआ था जैसे जंग का मैदान हो। माँ, शायद आपको धोखा हुआ है। खदीजा वैसी नहीं थी। वह हमेशा अल्लाह से जुड़ी रहती थी, हर लफ्ज में सब्र और शुक्र का सबक देती थी। मगर माँ की बातें और कब्र पर देखी गई वह रहस्यमयी तस्वीर, दोनों ने मिलकर अस्मा की सोच को तहस नहस कर दिया था। वह रात भर बेचैनी में करवटें बदलता रहा। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो वही काली बिल्ली, वही अजाब की तस्वीर उसकी आंखों के सामने तैरने लगती। दिल में भारी अफसोस, आंखों में नम आंसू और रूह में अजीब सी थरथराहट थी। उस रात जब अस्मा ने अपनी आंखें मूंदी तो उसकी रूह पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। नींद के गहरे सागर में उतरते ही उसने एक सपना देखा, खदीजा को, जो बेजान और बेसहारा थी, आंसुओं से भीगी हुई। अस्मा, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं घुटती जा रही हूँ। वह बार बार सिसकियों के साथ यह पुकार रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट की छाया थी और उसका लहजा ऐसा था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। अस्मा चौंक कर जाग उठा। उसका बदन पसीने से तरबतर था, सांसें अनियंत्रित थीं और दिल की धड़कनें जैसे सीने को चीरती चली जा रही थीं। वह पानी पीते हुए सोच रहा था, यह केवल एक सपना था या कोई इल्म और संकेत। वह पुनः सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नींद आई, वही मंजर उसके सामने आ गया। वही पुकार, वही दर्दनाक आवाज और वही खदीजा की बेसहारा सिसकियां जो उसकी रूह को झकझोर रही थीं। अब अस्मा के लिए बिस्तर पर पड़ी रहना असंभव था, जैसे उस पर कोई भारी बोझ उतर आया हो। चुपके से वह उठ गया और अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा, पर वह गहरी नींद में थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, वह घर से बाहर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा गहरा था, हवाओं में ठंडक और खामोशी का साम्राज्य था। उसका कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की बिना खदीजा की कब्र के सामने खड़े होकर बेचैनी से दुआओं की मांग की। ऐ खदीजा, तुमने ऐसा क्या किया कि अपनी ही जन्नत बर्बाद कर डाली? क्यों छोड़ दिया अल्लाह का रास्ता और चुन लिया शैतान का रास्ता? तुम मुझे नेक बनाकर जन्नत की राह दिखा सकती थी, लेकिन खुद को आग में डाल दिया। दिन की रोशनी में जब खदीजा की कब्र पर बिल्लियां इकट्ठा होती थीं, तो वहां एक अजीब सी बेचैनी और शोर शराबा मचता था। मगर जैसे ही शाम की सन्नाटे ने कब्रिस्तान को घेर लिया, वही जगह एक गहरा सुकून लिए हुए नजर आती थी। न कोई बिल्ली, न कोई कीड़ा मकोड़ा और न कोई आवाज, बस एक गहरी तन्हाई और अस्मा की टूटती हुई रूह की आवाजें थीं। उसकी बेचैनी हद से परे हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों से मिट्टी हटानी शुरू की। हर एक मुट्ठी मिट्टी में दबे आंसू उसकी सिसकियों के साथ मिल रहे थे। जब उसने नीचे झांक कर कब्र के अंदरूनी हिस्से को देखा तो उसकी सांसें रुक गईं और एक दर्दनाक चीख फूट पड़ी। उसकी निगाहें एक ऐसे चेहरे पर ठहर गईं जो अब न तो सुकून की झलक था, न ही रोशनी का चमकदार नूर। वह चेहरे पर सख्ती, अजीब सी कसक और दर्द साफ झलक रहा था। वह वही चेहरा था जिसे उसने कभी पाक दामन समझा था, लेकिन अब वह एक अजाब की तस्वीर बन चुका था। अस्मा का तन मन थम सा गया। वह घबराए हुए कांपते हाथों से कब्र से दूर हो गया। उसकी धड़कनें तूफान की तरह तेज हो चुकी थीं और उसकी आंखें भौचक्की रह गई थीं, जैसे होश ही उड़ गए हों। वह पास ही किसी ठंडी चट्टान पर बैठ गया, लेकिन दिल को कोई राहत न मिली। उसकी माँ की वह सख्त बातें उसके जहन में गूंजने लगीं। तुम्हारी बीवी पाकीज़ा नहीं थी, बल्कि जादू टोने में लिपटी हुई औरत थी। दिन के उस मंजर की याद भी ताज़ा हो आई जब उसने बिल्लियों का अजीबोगरीब रुख अपनी बीवी की कब्र पर देखा था। अब सब कुछ जैसे अपनी असलियत के साथ सामने आ रहा था। हालात और भी भयावह होते जा रहे थे। कुछ देर वह जमीन पर बैठा रहा, खामोश, भीतर से तूफानों से घिरा हुआ,
फिर जैसे उसकी रूह को कोई हल्की सी शांति मिली हो, उसने धीरे धीरे कब्र को ढक दिया और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने तुरंत वुजू किया और अपने कमरे में जाकर एक कोने में जानमाज बिछाई। सिर झुकाकर उसने खुदा से दुआ मांगनी शुरू की। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। या रब्बुल आलमीन, मैं राह से भटक गया हूं, मुझे सीधा रास्ता दिखा, हक और बातिल में फर्क समझा, मुझे वह नूर अता कर जिससे मैं सच को पहचान सकूं। अगर मेरी बीवी गुनाहगार थी तो उसे माफ फरमा, और अगर वह बेगुनाह थी तो मुझे उसके हक तक पहुंचा दे। अगली सुबह अस्मा ने मां से एक बार फिर खदीजा के बारे में बात की तो मुस्तफा बेगम ने उसी पुराने लहजे में अपनी भतीजी की गुनाहों की फेरिस्त दोहराई। बेटा, अब उस लड़की को दिल से निकाल दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम उसकी जिंदगी से जल्दी निकल आए। वो किसी लायक नहीं थी। मैं उसकी सगी फूफी हूँ। मैंने उसके हर गुनाह को अपनी आंखों से देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान नौकरी पर दो, और जब लौटोगे तो जिस लड़की को चाहोगे मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगी। अस्मा सिर्फ माँ के चेहरे को नजरों से पढ़ता रहा। उसका दिल अब गवाही नहीं दे रहा था। उसकी माँ की बातों में अब उसे सच्चाई की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ छुपा हुआ सा महसूस हो रहा था। गहराई से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि शायद खदीजा के साथ कुछ गलत हुआ है और शायद वो उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सच्चाई तक पहुंचने की ठान ली थी। वो खदीजा के पुराने घर गया, लेकिन दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। मोहल्ला वीरान और दरवाजों के पीछे सन्नाटा था। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे एक वकील का नंबर दिया जो खदीजा के मामू का करीबी था। अस्मा ने वकील से बात की, लेकिन वहां से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। एक अजीब सी मायूसी उसके दिल को घेरने लगी। अब अस्मा की निगाहें अपनी माँ पर थीं। वो उनकी हर एक हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगा था। कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, सब कुछ वो चुपचाप देख रहा था। मुस्तफा बेगम इस बात से बेखबर थीं कि अब उनका अपना ही बेटा उन्हें शक की निगाह से देखने लगा है। अस्मा के दिल में सवाल थे और जवाब अब भी अधूरे। खदीजा की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुस्तफा बेगम ने अस्मा के लिए दोबारा रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अस्मा ने जब इस बात पर एतराज जताया और माँ को समझाने की कोशिश की तो मुस्तफा ने अपने अश्क बहाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें यूं तड़पते नहीं देख सकती जब तक तुम निकाह का नया सफर शुरू नहीं करोगे। खदीजा का गम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं एक माँ हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे हालत में देखना मौत से कम नहीं लगता। अस्मा खामोश रहा। उसने सारी जिम्मेदारी माँ पर छोड़ दी, लेकिन अब वह उन्हें परखना चाहता था, देखना चाहता था कि उनकी नीयत क्या है और वह कितना आगे जाने वाली हैं। जब उसने हामी भर दी तो मुस्तफा बेगम की खुशी जैसे आसमान छूने लगी। उनका चेहरा चमक रहा था, मगर अस्मा के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। उसे कोई बात भीतर से कचोट रही थी। रात गहराई तो घर के सहन में एक कोने में बैठा अस्मा ठंडी हवा में गुमसुम बैठा अपनी मरहूमा बीवी को याद कर रहा था। तभी उसकी निगाह पड़ी। मुस्तफा बेगम अपने कमरे से निकलीं और इधर उधर देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ीं। चारों तरफ नजर घुमाकर जब उन्हें यकीन हुआ कि कोई नहीं देख रहा तो वह दबे पांव बाहर निकल गईं। अस्मा एकदम चौकन्ना हो गया। उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और पीछे पीछे चल पड़ा। वह फासला रख रहा था, लेकिन नजरें अपनी माँ पर जमी थीं। मुस्तफा बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर अस्मा हर बार अंधेरे में ओझल हो जाता। अस्मा के दिल की धड़कन अब तेज हो चली थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ कुछ ऐसा छुपा रही हैं जो उसे मालूम होना चाहिए। कुछ ही देर में वह खदीजा की पुरानी हवेली के पास जा पहुंची। यह वही जगह थी जहां अस्मा ने कभी अपनी नई जिंदगी का आगाज सोचा था, और अब वहां उसकी माँ चुपचाप दाखिल हो रही थीं। दरवाजा खोलकर मुस्तफा बेगम अंदर दाखिल हुईं और फिर अंदर से उसे बंद कर दिया। अस्मा वहीं ठिठक गया। दिल एक पल को कांपा, मगर फिर उसने तसल्ली की सांस ली। या अल्लाह, जो भी है, आज पर्दा उठ ही जाएगा। कुछ सोचकर वह दीवार फांदकर हवेली के अंदर पहुंचा। वह धीरे धीरे दबे पांव अपनी माँ का पीछा करता हुआ उस पुराने कमरे तक जा पहुंचा, और फिर जो मंजर उसने देखा वह उसकी सोच से भी परे था। उसकी माँ कमरे में गईं और फर्श पर बिछी हुई पुरानी कालीन को हटाया। नीचे एक लकड़ी का दरवाजा नुमूदार हुआ। मुस्तफा बेगम ने चाबी से ताला खोला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अस्मा वहीं छिपकर देखता रहा। उसका दिल हलक में अटका हुआ था। या रब, ये क्या माजरा है। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस हवेली में कोई तहखाना मौजूद है। कितनी बार वह यहाँ आया था, लेकिन कभी इस दरवाजे पर नजर नहीं गई। खदीजा ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब जब उसकी माँ उस सीक्रेट तहखाने में उतरने लगी तो अस्मा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसी रास्ते पर बढ़ गया। अस्मा का दिल अजीब बेकरारी से धड़क रहा था।
हर कदम के साथ जैसे उसकी रगों में लहू नहीं, शोले दौड़ रहे हों। वह जानता था कि वह एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। जब वह सीढ़ियां उतरकर तहखाने की धुंधली रोशनी में पहुंचा तो उसका वजूद थरथरा गया। जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वह उसके तसव्वुर से बहुत आगे की चीज थी। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी माँ, वो औरत जिसे उसने हमेशा ममता की मिसाल समझा, वो इतनी जालिम, इतनी मक्कार और बेपरवाह हो सकती है, यह बात उसके वहम व गुमान में भी न थी। उसकी निगाह उस कोने की ओर गई जहां एक कमजोर, बेसुध सी लड़की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उसकी आधी खुली आंखें खौफ और हैरत से भरी हुई थीं। वह और कोई नहीं, खदीजा थी। खदीजा, जिसे वह खुद तस्लीम कर चुका था कि वह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अस्मा की रूह कांप गई। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गईं। उधर मुस्तफा बेगम अब भी इस वहम में थीं कि उनका राज महफूज है। उन्होंने तहखाने की एक कमजोर सी लाइट जलाई हुई थी और उनकी आवाज वहां की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। देखा खदीजा, जिस बेटे पर तुझे इतना यकीन था उसने तुझे मरा हुआ समझ लिया, तेरे साय से भी नफरत करने लगा है, मेरी बातों को सच मान बैठा है। वह हंस रही थीं, एक बेहिस खतरनाक हंसी। तुझे लगता था कि अस्मा तेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देगा। हकीकत देख, आज तू मेरी कैदी है और पूरी दुनिया तुझे एक बदकिरदार, जादूगरनी और अल्लाह की नाफरमान समझती है। तेरी कब्र पर सांप, बिल्लियां, बिच्छू जो देखे गए उन्होंने मेरी कहानी को सच बना दिया। लोगों ने तुझे मलऊन मान लिया। ये अल्लाह का फैसला नहीं था, ये मेरा इंतकाम था। खदीजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके लब सिले हुए थे मगर निगाहें चीख रही थीं। मुस्तफा बेगम ने ठहाका लगाया और फिर कड़वी यादों में डूबती चली गईं। तेरे बाप ने मुझे मेरी ही हवेली से निकाल फेंका था। मेरा जुर्म बस इतना था कि मैंने उससे बगैर पूछे निकाह कर लिया। मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं किया। मुझे इस घर से निकाला, मेरी शक्ल से नफरत की गई। माँ बाप ने मेरा नाम तक लेना छोड़ दिया। एक वक्त था जब मैं नौकरों पर हुक्म चलाया करती थी, फिर जिंदगी ने मुझे उन नौकरों के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मैंने दूसरों के पुराने कपड़े पहनने शुरू किए। उसका लहजा जहरीली नफरत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सालों की जिल्लत और बदले की आग जल रही थी। अब ये हवेली सिर्फ मेरी होगी, वो जायदाद जिसे मैं हक से मांग रही हूँ। मेरा इंतकाम पूरा होने जा रहा है, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। वह झुकी और खदीजा के चेहरे के पास आकर बोली, अब तू अपने आखिरी फैसले पर दस्तखत कर दे, फिर तू चाहे जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा अस्मा ये सब देखकर जड़ हो चुका था। या अल्लाह, ये मेरी माँ है, ये कैसे इम्तिहान में तूने मुझे डाला है। उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे और दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी, रब्बी हक दिखा और मुझे हक के साथ खड़ा रहने की ताकत दे। मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा खदीजा, और इस सब का बाइस सिर्फ तुम्हारा बाप था। मुस्तफा बेगम की आवाज में दहकता हुआ गुस्सा और दहशत थी। अब बस ज्यादा नाटक मत करो, खामोशी से इस कागजात पर दस्तखत कर दो। यह जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, तभी तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, वरना तुम्हें और उस मनहूस बच्चे को ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से कभी कोई आवाज लौटकर नहीं आती। वो थमकर बोली, वैसे भी मेरे बेटे ने तुम्हें कब का मरा हुआ मान लिया है, उसे अब तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। यह सुनते ही खदीजा के सब्र का बांध टूट गया। उसके रुखसार पर बहते आंसू उसकी मजबूरी की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। फूफी, खुदा के लिए रहम कीजिए, जो कुछ आपके साथ गुजरा उसमें मेरा क्या कसूर था। अगर मेरे वालिदैन ने आपके साथ नाइंसाफी की थी तो मैं उसका हिसाब देने के लिए नहीं आई इस दुनिया में। वह थोड़ी देर को रुकी, फिर आंसू पोंछकर बोली, मगर आप जो मेरे साथ कर रही हैं उसके लिए आप अल्लाह के दरबार में जरूर जवाबदेह होंगी। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ और आपके होने वाले पोते की माँ। इस हालत में भी आपने मुझसे रहम नहीं किया, मगर मुझे यकीन है मेरा रब मेरे साथ है। जो हक पे होता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। मेरा शौहर एक दिन सब जान जाएगा और मुझे इस कैद से निजात मिलेगी। खदीजा की बातें मुस्तफा बेगम के दिल पर असर करने के बजाय उनके अहम को और भड़काने लगीं। वह एक बार फिर जहरीली हंसी में डूब गईं। तू बस उस वक्त आजाद हो सकती है जब यह जायदाद मेरे नाम कर दे, वरना तू तो कब की मर चुकी है। तेरी झूठी कब्र पर जो सांप और बिल्लियां नाचती हैं, उन्होंने लोगों को बता दिया है कि तू एक मलऊन और अल्लाह की नाफरमान थी, जिसे कब्र में भी चैन नसीब नहीं। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और लबों पर एक वहशी मुस्कुराहट। मगर तभी अचानक उसकी हंसी की आवाज थम गई। उसके पीछे से एक मजबूत, गुस्से से कांपती आवाज आई, बस कीजिए अम्मी। मुस्तफा बेगम जैसे एकदम से सिहर गईं। पीछे मुड़कर देखा, अस्मा खड़ा था।
उसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें हक की चमक थी। आपके इन बनावटी किस्सों से ना तो अब मैं धोखा खाऊंगा और ना ही आप खुद को पाक दामन साबित कर सकती हैं। मेरी बीवी को गुनाहगार साबित करने के लिए आपने जिन बिल्लियों और बिच्छुओं का सहारा लिया, वो अलामत बन गई मेरे लिए हक तक पहुंचने की। वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब और भी ठहराव और दर्द से भरी थी। आपने झूठे इल्जाम लगाकर मुझे मेरी बीवी से दूर किया, उसे जादूगरनी कहा, बदकिरदार बताया। क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? क्या आपने यह नहीं सोचा कि वो मेरे बच्चे की माँ है? आपने मेरा भरोसा तोड़ा अम्मी। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा सिर झुका दिया। आपने मुझे इस कदर अंधा कर दिया कि मैं अपनी बीवी के हक में खड़ा ना हो सका। अस्मा ने मुस्तफा बेगम की आंखों में देखा। उन आंखों में अब न रौब था न ताकत। वो लड़की जिसे आपने कैद किया, वो आपकी सगी भतीजी है, आपके ही खून का हिस्सा है। अगर आपके भाई ने आपकी मोहब्बत को रौंदा तो क्या आप भी उसी राह पर चलेंगी? क्या आप भी जुल्म करके अपने जुल्म का बदला लेंगी? मैं आपसे मोहब्बत करता था अम्मी, आपको मां समझकर पूजा था, मगर आज आपने मुझे तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर वह मजबूती से खड़ा था। अस्मा तेजी से खदीजा की तरफ बढ़ा। उसके कांपते हुए हाथों को खोलते वक्त उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही खदीजा के हाथ पांव आजाद हुए, अस्मा ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया और उस स्याह तहखाने से बाहर निकल आया, उस जगह से जहां रोशनी की कोई किरण दाखिल नहीं होती थी। मुस्तफा बेगम वहीं जमीन पर निढाल होकर बैठ गईं, जैसे किसी ने उनकी रूह छीन ली हो। वो खदीजा मंजर अपनी आंखों से देख रही थीं, मगर समझ नहीं पा रही थीं कि ये सब कब और कैसे पलट गया। नक्शा तो मैंने बहुत सोच समझकर बनाया था, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। हर मोड़ पर एहतियात बरती, कोई सुराग, कोई शक का पहलू नहीं छोड़ा। अस्मा को हर मोर्चे पर बेखबर रखा, फिर भी ये सब कैसे हो गया? वो खुद से सवाल कर रही थी, मगर जवाब देने वाला कोई न था। बस उनके गुनाहों की गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। जब अस्मा खदीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा तो रास्ते में ही खदीजा होश खो बैठी थी। डॉक्टरों ने फौरन उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। डॉक्टर का लहजा सख्त और फिक्रमंद था। इनकी हालत बहुत नाजुक है, लग रहा है काफी अरसे से इन्हें सही से खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी हालत में इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए था, मगर अफसोस ये बदहाली खुद बयान कर रही है कि इनके साथ क्या हुआ है। जब तक खदीजा इलाज के द्वार से गुजरती रही, अस्मा बेचैनी से टहलता रहा, हाथ उठाकर बार बार दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरी बीवी और बच्चे को अपनी हिफाजत में रख। मैं तुझसे पनाह चाहता हूं उस जालिम से जिसने इन्हें इस हाल में पहुंचाया। कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर ने खबर दी कि माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, तो अस्मा की आंखों में सुकून उतर आया। वो खदीजा के पास गया। उसका चेहरा नूरानी लग रहा था, मगर कमजोरी साफ झलक रही थी। खदीजा उसे देखते ही रोने लगी। आपकी अम्मी ने मुझसे वो सुलूक किया है जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना किया जाता। मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन्होंने मुझे कैद में डाला, भूखा रखा, मेरी इज्जत को रौंदने की कोशिश की। अस्मा ने उसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा, अब ये बातें दोबारा नहीं होंगी। जो गुजरा उसे हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने तुम पर जुल्म किया और मैं उनकी तरफ से तहे दिल से माफी मांगता हूं। अब मैं वो सब करूंगा जिससे तुम्हें सुकून और खुशी मिले। वो रुक कर बोला, लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हें फिर कभी उस घर में वापस नहीं ले जाऊंगा। माँ के दिल में आज भी नफरत का जहर है। मैं अब कोई खतरा नहीं लेना चाहता। खदीजा ने कुछ देर खामोशी में सोचा, फिर अगले दिन उसने कुछ दस्तावेज अस्मा के हवाले किए। ये आप अपनी अम्मी को दे दीजिए, उसने कहा। अस्मा ने दस्तावेज खोले तो देखा वो जायदाद के पूरे कागजात थे जो खदीजा ने अपनी सास के नाम कर दिए थे। अस्मा की आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे किसी नब्बीना ने रोशनी को महसूस किया हो। वो माँ के पास गया और उनके सामने वो दस्तावेज रख दिए। मुबारक हो अम्मी, आपकी मुराद पूरी हुई। वो दौलत, वो जायदाद जिसके लिए आपने मेरी बीवी की जिंदगी से खेला, अल्लाह ने आपको अता कर दी। आपने मुझे मेरी बीवी से जुदा करने की हर कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझ पर सच खोल दिया। मैंने 2 रातें ऐसी देखीं जिनमें मेरी बीवी मुझे पुकार रही थी, दर्द में, तकलीफ में। मैं कब्रिस्तान चला गया, सोचता था उसे कोई अजाब पहुंच रहा है। जब उसकी कब्र खोदी तो पाया वहां सिर्फ एक कपड़े का पुतला था। उसी वक्त मेरी आंखों से पर्दा हट गया। अब मैं सब जान चुका हूं। अब आप आराम से इस जायदाद की मालकिन बनकर रह सकती हैं, मगर याद रखिए, मैं और मेरी बीवी अब इस शहर में नहीं रहेंगे। हम दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। मुस्तफा बेगम ने रोते हुए बेटे का दामन पकड़ने की कोशिश की। बेटा, मुझे माफ कर दो, मत जाओ, मैं तन्हा हो जाऊंगी। मगर अस्मा की आंखें ठंडी हो चुकी थीं।
अब सिर्फ अल्लाह से माफी मांगिए। इंसान से माफी पाने का वक्त गुजर चुका है। अस्मा खदीजा को लेकर दूसरे मुल्क चला गया। मुस्तफा बेगम उस बड़ी हवेली में तन्हा रह गईं। नौकर चाकर, सजावट, रौनकें सब थीं, मगर दिल की वीरानी किसी को नजर नहीं आती थी। हर रात उनकी आंखें नम होतीं, हर सुबह उन्हें इंतजार रहता, बेटे की आवाज, बहू की मुस्कुराहट का, मगर अब कोई लौट कर नहीं आता। कभी कभी अस्मा आता है, कुछ दिन रुकता है, मगर फिर चला जाता है। मुस्तफा बेगम अब अपनी बर्बादी की इमारत में अकेली रह गई हैं। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, अब वहां सन्नाटा है। जिस आंगन में कभी अस्मा के बचपन की चहचहाहट गूंजती थी, अब वहां सिर्फ तन्हा शामें उतरती हैं। दरवाजे की चौखट उस माँ की राह तकते तकते बूढ़ी हो गई है, मगर बेटा अब सिर्फ मेहमान बनकर आता है। वो बेटा जिसकी परवरिश के लिए मुस्तफा बेगम ने हर खुशी कुर्बान कर दी थी, वो अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक कभी कभी बनकर रह गया है। ऐ दिल रखने वालों, ये कहानी सिर्फ मुस्तफा बेगम की नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने दुनिया के लिए दीन को छोड़ा, जो रिश्तों की जगह दौलत के पीछे भागा, जो अल्लाह के खौफ की जगह दुनियावी ताकत का घमंड लेकर चला। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि औरों के दिल भी जागें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ और उसकी तरफ रजू करता हूँ। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए, गुनाह माफ करें और ईमानदार मौत नसीब करें। आमीन या रब्बल आलमीन।